लद्दाख के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, जुले और सलाम। रंग वंग गास्तोन ला ताशी देलेक्स। हमारे देश के 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबको मेरा अभिवादन और शुभकामनाएं। इस साल का स्वतंत्रता दिवस हम सबके लिए एक विशेष अवसर है। हम सभी भारतवासियों ने आज़ादी के गौरवशाली 75 वर्ष को आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में सफलतापूर्वक मनाया है। इस शुभ अवसर पर आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस अवसर पर हमें उन सब देशभक्तों को याद करना है जिनके संघर्ष से आज़ाद भारत का सपना साकार हो पाया। आज़ादी के बाद से हमने देश में सशस्त्र सेनाओं, अर्धसैनिक बलों एवं पुलिस ने बलिदान देकर आज़ादी की रक्षा की और देश विकास के पथ पर अक्सर अग्रसर हो पाया। मेरा उन सभी शहीदों को नमन। इस साल हमने आज़ादी के अमृत महोत्सव में सपनों के भारत को साकार करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसके अंतर्गत टूरिज्म में, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर जैसे सभी सेक्टर्स में नई पहलें की गई हैं। इसके अलावा 75 से अधिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स आयोजित किए गए हैं, जिसमें फार्मर्स अवेयरनेस प्रोग्राम, ट्रैफिक रूल्स अवेयरनेस प्रोग्राम, कंज्यूमर अवेयरनेस प्रोग्राम, साइबर क्राइम अवेयरनेस प्रोग्राम, एडोलेसेंट हेल्थ एजुकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, फार्मर इंक्लूजन प्रोग्राम आदि आयोजित किए गए हैं। इसी के साथ गवर्नमेंट के विभिन्न स्कीम्स जैसे PMGKAY इत्यादि पर और गवर्नमेंट के डेवलपमेंट गोल्स पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि फेस्टिवल आयोजित किया गया है, जिसमें गवर्नमेंट द्वारा रखे 250 के टारगेट में से लद्दाख ने ओवर अचीव कर 290 बेनिफिशियरीज को कवर किया है। टूरिज्म और कल्चर के क्षेत्र में एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल, लिटरेरी सेमिनार, सिंपोजियम सहित विभिन्न प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करे हैं। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए मास प्लांटेशन ड्राइव, क्लीनलीनेस ड्राइव और हेल्थ के क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर हेल्थ मेला और फ्री वैक्सीनेशन ड्राइव किए गए हैं। मुझे विश्वास है कि इन सभी कार्यक्रमों के द्वारा हम लद्दाख को आगे ले जाने में सक्षम हुए हैं। इस महोत्सव के लिए हमने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। मैं सभी को इस अभियान का सफलता के लिए धन्यवाद देता हूँ। हम सब इस बात के लिए बहुत गर्व करते हैं। आज मैं अपने सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के जवानों को उनके कार्यों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सशस्त्र बलों ने एजुकेशन, स्पोर्ट्स, मेडिकल एवैक्यूएशन, फेस्टिवल्स इत्यादि को ऑर्गेनाइज करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमारे पुलिस के जवानों ने कोरोना महामारी के दौरान कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर बनाए रखने और लद्दाख में शांति एवं सुरक्षा बहाल रखने में दिन रात काम किया है। मैं सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। कोरोना अभी भी हमारे साथ है, थोड़ा बढ़ रहा है। इसके लिए सभी को सचेत रहने की आवश्यकता है। कोरोना से लड़ने के लिए हमने बहुत से प्रयास किए हैं। इसमें ऑक्सीजन कैपेसिटी क्रिएट करना, डॉक्टर्स और नर्सेज को एंगेज करना, एप्रोप्रिएट टेस्टिंग एबिलिटीज़ डेवलप करना इत्यादि शामिल है। वैक्सीनेशन स्टेटस के बारे में मैं कहूँगा कि अभी तक 2.3 लाख लद्दाखियों को फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन दी गई है और करीब 2 लाख लोगों को सेकेंड डोज वैक्सीनेशन दी जा चुकी है। करीब 80,000 लोगों को प्रशासन के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिकॉशन वैक्सीनेशन भी दी जा चुकी है। इस अवसर पर मैं एक अपील करना चाहता हूँ। सभी लद्दाख वासियों को प्रिकॉशन डोज, फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज लेने के लिए आगे बढ़ना चाहिए और 100% 2 डोज वैक्सीनेशन और 100% प्रिकॉशन डोज का टारगेट अचीव करना चाहिए। इसके साथ ही मैं लद्दाख की पूरी मेडिकल फ्रेटर्निटी और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन के विभिन्न वर्कर्स को उनकी सेवाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख को कार्बन न्यूट्रलिटी का महामंत्र दिया है। यह लद्दाख की इकोलॉजिकल प्रोटेक्शन, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पूरे देश के लिए ही लाभकारी अप्रोच है। हम लद्दाख के हर डिपार्टमेंट में इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी को ध्यान में रखकर ही हर डिसीजन लिया जा रहा है।
मैं कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करना चाहूँगा। इसमें एक बड़ा सोलर प्रोजेक्ट 7.5 गीगावाट इम्प्लीमेंट हम कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री जी द्वारा फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, जिससे कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने में बहुत बेनिफिट मिलेगा। इसी के साथ ई बसेस इंट्रोड्यूस करने का हम काम कर रहे हैं। इन सभी से हम कार्बन न्यूट्रलिटी को प्रमोट करने में कुछ सफलता पा सके हैं। बहुत से लद्दाख वासियों को अपने अपने क्षेत्रों में बेहतरीन कार्यों के लिए अवार्ड मिले हैं। हमारे युवाओं को एंटरप्राइज सेटअप करने में अच्छी सफलता मिल रही है और दुनिया भी इसे रिकॉग्नाइज कर रही है। इसमें हाल ही में लद्दाख बास्केट को Y20 अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं लद्दाख बास्केट के फाउंडर थिनलेस नूरबू को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह हमारी वुमेन भी एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में अच्छा कर रही हैं। इस साल मिसेस पद्मा यांगचेन को नारी शक्ति पुरस्कार मिला है, उन्हें भी बहुत बहुत बधाई। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी हमारे युवा भाग ले रहे हैं और इस साल अनवर हुसैन ने यूपीएससी एग्ज़ाम क्रैक किया है। आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा। हमारे दिव्यांग भी खेल के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और उन्होंने भी खेलों में अवार्ड जीते हैं। उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, हिल काउंसिल्स, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस सभी साथ मिलकर लद्दाख के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। हमने बार बार डेवलपमेंट कॉन्क्लेव्स करे हैं, जिसमें डिसीजन मेकिंग और कोऑर्डिनेशन में काफ़ी मदद मिली है। लद्दाख के विकास में अभी तक जो संभव हुआ है उसमें हिल काउंसिल्स और पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस की पूरी भागीदारी रही है। सभी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को मेरा हार्दिक धन्यवाद। मैं युवाओं से संबंधित विषयों पर कुछ बोलना चाहूँगा। जैसा मैंने बार बार कहा है, लद्दाख के युवाओं में देश के अन्य हिस्सों के से विपरीत एक अलग स्पेशलिटी है। वो लद्दाख वापस आना चाहते हैं, लद्दाख के विकास के लिए काम करना चाहते हैं और लद्दाख को प्रॉस्परस होते देखना चाहते हैं। यही हम सब के लिए एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। इसीलिए युवाओं के लिए प्रशासन हर क्षेत्र में हर लेवल पर कार्य करने का प्रयास कर रहा है। प्रशासन गवर्नमेंट जॉब्स देने के लिए भी प्रयास कर रहा है। अभी तक 600 से अधिक जॉब्स हिल काउंसिल्स के माध्यम से दिए गए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा करीब 800 युवाओं के रिक्रूटमेंट का कार्य आरंभ हो चुका है। इसके अलावा हम इसी साल में कुछ और पोस्ट पर भी रिक्रूटमेंट का कार्य आरंभ करेंगे। हमारे युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट क्षेत्र में बहुत से प्रोग्राम करे गए हैं। वीवर्स मुद्रा स्कीम, PMEGP, PMFME जैसी स्कीम्स के माध्यम से 200 से अधिक युवाओं को अपना एंटरप्राइज स्थापित करने के लिए मदद दी जा चुकी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में हमारे युवा एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में आगे आएंगे और इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो पाएंगी। स्कूल एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करे गए हैं। लद्दाख के सभी स्कूलों में CBSE सिस्टम को सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस करा गया है। इसके अलावा 20 एस्ट्रोनॉमी लैब्स, 91 ICT लैब्स और 12 अटल टिंकरिंग लैब्स स्थापित की गई हैं। 3 मोबाइल साइंटिफिक लैब्स प्रोक्योर कर ली गई हैं और इन्हें जल्दी ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत सारे चेंजेस लाए गए हैं। कॉलेजेस की इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत से इम्प्रूवमेंट हुए हैं। कॉलेजेस में जहां UT बनने से पहले सिर्फ 22 सब्जेक्ट होते थे, आज 43 सब्जेक्ट्स हो गए हैं। लद्दाख यूनिवर्सिटी में कुछ नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जिसमें सोशल वर्क, एंथ्रोपोलॉजी, जियोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस इत्यादि शामिल है। हमारी यूनिवर्सिटी में पहले सिर्फ 3000 छात्र होते थे, आज 4000 छात्र हैं। यह एक सिग्निफिकेंट चेंज है। स्पोर्ट्स के क्षेत्र में युवाओं के लिए बहुत सारी पहल की गई है। लेह में मल्टीपर्पज़ इंडोर हॉल, स्पितुक में 400 मीटर सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रोटर्फ फुटबॉल ग्राउंड, NDS स्पोर्ट्स स्टेडियम, ये सभी शामिल हैं। कारगिल में फुटबॉल एस्ट्रोटर्फ और सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। ब्लॉक और सब डिवीजन लेवल पर 25 आइस रिंक्स बन के तैयार हैं और कोशिश यह है कि सभी ब्लॉक्स और सब डिवीजन लेवल पर आइस हॉकी रिंक्स स्थापित हों। इसी से संबंधित लेह और कारगिल में
24/7 आइस हॉकी रिंक्स की जल्द से जल्द स्थापना हो, इसका प्रयास चल रहा है। लद्दाख में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई है। पावर सेक्टर में यूटी बनने के बाद से 7,000 से अधिक नए कंज्यूमर्स ऐड करे गए हैं। न्योमा तक ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंचाई जा चुकी है। चांगथांग में ग्रिड कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए डीपीआर तैयार की गई है। कोशिश है कि इसी फाइनेंशियल ईयर में इस डीपीआर को अप्रूवल मिल जाए। इसके अलावा यूटी बनने के बाद से 450 किलोमीटर्स की 11 केवी ट्रांसमिशन लाइंस, 340 डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स आदि स्थापित करे गए हैं। यूटी बनने के बाद से पावर अवेलेबिलिटी में बहुत बड़े बदलाव हुए हैं और हम इस इम्प्रूवमेंट की प्रक्रिया को आगे भी जारी रखेंगे। ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 10 ई बसेस और 10 ई कार्स प्रोक्योर करे गए हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि जल्द ही ये सभी वाहन हमें सड़क पर देखने को मिलें। रोड कंस्ट्रक्शन में भी अभी तक 320 किलोमीटर की नई सड़कों का निर्माण किया गया है। जैसा आप सभी जानते हैं, जोजिला टनल का कार्य तीव्र गति से चल रहा है और इसमें अब तक 16.3% कार्य हो चुका है। इससे लद्दाख में ऑल वेदर रोड कनेक्टिविटी को बहुत बढ़ावा मिलेगा। वाटर सप्लाई में यूटी बनने के पहले 5% घरों में ही पाइप वाटर कनेक्शन था, लेकिन अब जल जीवन मिशन के तहत 50% से अधिक घरों में पाइप वाटर कनेक्शन दिया जा चुका है। हमारी कोशिश होगी कि बहुत जल्द ही लद्दाख के हर घर में पाइप वाटर सप्लाई पहुंच सके। प्रशासन ने लद्दाख को 2030 तक जीरो वेस्ट प्रदेश बनाने के लिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक स्टेट पॉलिसी बनाई है और इसके ऊपर कार्य शुरू हो गया है। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है। करीब 1500 कैनाल नई ज़मीन को इरिगेशन के तहत लाया गया है। 1600 कैनाल ज़मीन को एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्लांटेशन के अंतर्गत लाया गया है। लद्दाख की हिस्ट्री में पहली बार एप्रिकॉट्स को देश से बाहर भेजा गया है। इसी एफर्ट्स को हम इस साल कई गुना बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। एनिमल हस्बेंड्री के सेक्टर में फुट एंड माउथ डिसीज से सुरक्षा के लिए कैटल्स का 100% वैक्सीनेशन करा गया है। 320 सोलराइज्ड मिल्क चर्नर्स याक रियरर्स में और करीब 1700 नोमैडिक किट्स चांगथांग के नोमैड्स के बीच बांटे गए हैं। फिशरीज सेक्टर के विकास के लिए भी हम काम कर रहे हैं, जिसमें पहले बहुत कम कार्य हुआ था। इसमें PMMSY स्कीम के अंतर्गत 120 ट्राउट फिश फार्म बनाए जा रहे हैं। हमें लद्दाख को एक डिजिटल सोसाइटी में डेवलप करना है। इसके लिए आईटी के क्षेत्र में नए प्रयास किए गए हैं। इसमें लद्दाख यूनिवर्सिटी और CIBS में डिजी लॉकर्स की स्थापना करी गई है। पेपरलेस गवर्नेंस की ओर बढ़ते हुए हमने डिजी लॉकर और उमंग जैसे प्लेटफॉर्म्स के बारे में गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को सेंसिटाइज करा है। टेलीकॉम सेक्टर में बहुत से विकास के चिन्ह हैं। लद्दाख में कनेक्टिविटी पहले की तुलना में कहीं बेहतर है। पहले हमारे पास सिर्फ 344 टेलीकॉम टावर्स थे, आज हमारे पास 521 टावर्स हैं। आज लद्दाख का लगभग 70 से 80% क्षेत्र कवर हो चुका है। जहां तक आंगनवाड़ी सेंटर्स और वर्कर्स का सवाल है, आपको जानकर खुशी होगी कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में जहां पहले करीब 16,000 बच्चे एनरोल्ड थे, आज की तारीख में 24,000 बच्चे एनरोल्ड हैं। रूरल डेवलपमेंट में भी पहले सिर्फ 8 कॉमन फैसिलिटी सेंटर थे, आज इनकी संख्या बढ़कर 120 हो गई है। इसी के साथ 15 नए BDC ऑफिसेस तैयार करने का कार्य इस साल पूरा किया जाएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट में पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के लिए सर्च एंड रेस्क्यू इक्विपमेंट प्रोक्योर करे गए हैं और आपदा मित्र ट्रेनिंग दी गई है। कोविड सिचुएशन इंप्रूव होने के बाद टूरिस्ट अराइवल में बढ़ोतरी हुई है। इस साल के आरंभ से अब तक डोमेस्टिक और फॉरेन टूरिस्ट दोनों को मिलाकर 4.5 लाख से अधिक रिकॉर्ड नंबर ऑफ लद्दाख विजिट किया है। टूरिज्म को डिसेंट्रलाइज करने और रूरल इकोनॉमी को अपलिफ्ट करने के साथ ही इकोलॉजिकली सेंसिटिव एंड रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने होम स्टे पॉलिसी बनाई है और इस पॉलिसी के अंतर्गत इंसेंटिव
आइटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी आरंभ हो चुका है। कल्चर के क्षेत्र में आर्ट, कल्चर, लैंग्वेजेस के प्रमोशन के लिए कार्य किया जा रहा है। इसमें हम लोकल फेस्टिवल्स को रिवाइव कर नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नए फेस्टिवल्स भी आयोजित कर रहे हैं। कल्चरल प्रमोशन के लिए लेह और कारगिल में 2 कल्चरल सेंटर्स और 2 डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरीज तैयार की जा रही हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा प्रयास रहा है कि लद्दाख में अमन शांति का माहौल कायम रहे। लद्दाख में निवास करने वाले सभी धर्म, समुदाय और वर्ग के लोग एक दूसरे के साथ हार्मोनी में रहें। आइए हम सब प्रयास करें और लद्दाख को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं। अंत में मैं एक बार फिर आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। जुले, सलाम, जय हिंद। एसएसपी संजय सिंह राणा पहुंच चुके हैं सदन मंच के करीब और बाजा प्रचारक देंगे। मेहमान खुसूसी को परेड का